के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक जूस की फिजियोलॉजी के बारे में। अगर आप बीएचएमएस या बीयूएमएस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नोट्स मोर देन सफिशिएंट होंगे। और नोट्स मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं, डिजिटल नोट्स मैं यहाँ पे प्रिपेयर करके लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात की जाए पैनक्रियाज के बारे में, तो पैनक्रियाज बेसिकली क्या होती है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मीन्स ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह दोनों की तरह वर्क करती हैं। मतलब क्या करती हैं, ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं जैसे इंसुलिन वगैरह, और साथ साथ क्या करती हैं, एंजाइम्स भी बनाती हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिक्रेट करती हैं, हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करती हैं और एंजाइम्स भी सिक्रेट करती हैं। पैनक्रियाटिक जूस बेसिकली क्या होता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं प्लस कुछ वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस कितना सिक्रीट होता है पर डे, तो 500 से 800 ml पर डे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया जाता है बाई योर पैनक्रियाज। और अगर हम पीएच की बात करते हैं तो इसका पीएच कितना होता है, 8.38 से लेके 8.3 तक इसका पीएच बताया गया है। इसीलिए क्या होता है, हाईली एल्कलाइन नेचर होता है। अब बात की जाए कॉम्पोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, तो बेसिकली जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है उसमें मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ क्या है, आपका वाटर प्रेजेंट होता है। 99.5% वाटर है और 0.5% आपका क्या होता है, सॉलिड। अब इस 0.5% सॉलिड में भी फर्दर कुछ ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड्स लाइक आपके एंजाइम्स, ये क्या करेंगे, फूड का डाइजेशन हेल्प कराएंगे। ठीक है, ये कराएंगे फूड का डाइजेशन। और दूसरा आपका क्या होता है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो आपके ऑस्मोटिक बैलेंस वगैरह को मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, तो कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम जैसे जो एंजाइम्स प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मतलब जो डाइजेशन किसका करा रहे हैं, प्रोटीन का कराते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स लाइक आपका ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। इसी तरह जो लिपिड्स यानी कि आपके फैट वगैरह का डाइजेशन कराते हैं होते हैं हमारे पैनक्रियाटिक लाइपेज, यहाँ पे इसका एग्जांपल बताया गया। अमाइलोलिटिक मतलब जो आपका सलाइवरी जो आपके स्टार्च वगैरह का डाइजेशन कराते हैं उसको कहते हैं अमाइलोलिटिक एंजाइम्स। यहाँ पे हमारा आ जाएगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज। इसी तरह कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं लाइक आपका एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में वाटर की ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं कि कितना वाटर हमारी बॉडी में रहना है उसको ये मेंटेन करके चलता है। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं लाइक आपका सोडियम, यहाँ पे सारे आयंस आ जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और फॉस्फेट आयन वगैरह आपके पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। अब हम बात करेंगे फर्दर एक एक एंजाइम के यहाँ पे क्या किस तरह से फंक्शन होगा और किस तरह से यहाँ पे सिक्रीशन होता है। तो देखिए, जब आप किसी भी फूड के बारे में सोचते हैं या उसको सूंघते हैं या किसी तरीके से भी आप फूड के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाता है। और वो स्टिमुलेट होने के बाद क्या करता है, वेगस नर्व को इम्पल्स सेंड करता है। वेगस नर्व फर्दर जाके क्या करती है, स्टिमुलेट करती है हमारी पैनक्रियाज में एक सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है एसिनर सेल्स। और ये एसिनर सेल्स क्या करते हैं, हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन करा रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारा फूड है, अगर फूड आपने फूड यहाँ पे तो अभी स्मेल था या फिर आप सोच रहे थे या उसके बारे में सुन रहे थे या सूंघ रहे थे, लेकिन अगर जैसे ही आपका फूड स्टमक में एंटर होता है तो स्टमक में एक हमारा एंजाइम होता है, हार्मोन होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होता है और ये सिक्रीट होने के बाद क्या करता है, जो हमारी पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाज तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और पैनक्रियाज में पहुंचने के बाद क्या करता है, जो हमारे पैनक्रियाज के एसिनर सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होने लगता है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे आपका फूड ड्यूडेनम में एंटर किया, और ड्यूडेनम किसका पार्ट है, आपका स्मॉल इंटेस्टीन का है ना। तो स्मॉल इंटेस्टीन के जैसे ही ड्यूडेनम एंटर करता है तो ड्यूडेनम के बाद जो ड्यूडेनम और जेजुनम क्या करते हैं, दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है सेक्रेटिन और कोलिसाइटिसिन। ये सेक्रेटिन और कोलिसाइटिसिन क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं आपके एसिनर सेल्स को, और एसिनर सेल्स से क्या हो जाता है, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। तो मतलब या तो आप फूड के बारे में सोच वगैरह रहे हैं तब आपका पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, या आपका फूड अगर स्टमक में एंटर किया तब आपका पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और जब आपका फूड डायडेनम में एंटर कर जाता है तभी भी क्या होता है, आपका पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर एंजाइम्स के बारे में। तो जो हमारा सबसे पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, तो बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, बाद में इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इनटू इनएक्टिव फॉर्म में। जो आपका कौन करता है, एंटीरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो आपकी ड्यूडेनल म्यूकोसा सिक्रेट करती है। मतलब जो हमारा ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन कैसी फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, बाद में उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आपके एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। ठीक है, ये एंटीरोकाइनेज कौन सिक्रीट करता है, हमारे ड्यूडेनल म्यूकोसा। जो हमारे ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पार्ट है वो उसकी म्यूकोसा सिक्रीट करती है आपका एंटीरोकाइनेज। और ये हेल्प किस में करता है, हमारा जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है प्रोटीजेज में एंड पॉलीपेप्टाइडेज में।
इसी तरह कैसिनोजेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैसीन्स में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है, मतलब हमारा जो खून जमता है, ठीक है, उसके टाइम को भी क्या करता है, एक्सिलरेट करता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कीमोट्रिप्सिन। तो देखिए कीमोट्रिप्सिन क्या है, ये एक हमारा सिक्रेट किसकी फॉर्म में होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, और बाद में इसको कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है, बाद में इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में। और इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा ट्रिप्सिन करता है। इसका भी काम क्या होता है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को प्रोटीजेज में एंड पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अगर हम बात करते हैं हमारे मिल्क का जो प्रोटीन होता है, उस पर सबसे बेस्ट वर्क करता है हमारा कीमोट्रिप्सिन, ठीक है, ये फास्टर देन आपका ट्रिप्सिन से फास्ट वर्क करता है। अब बात करते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज बेसिकली क्या है, ये हमारा डाइजेशन कराता है ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स वगैरह का। तो ये क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है मोनोग्लिसराइड्स और प्लस आपके फैटी एसिड्स में। और जो हमारी एक्टिविटी है पेनक्रियाटिक लाइपेज की, वो एक्सिलेट कौन करता है, बाइल। अगर वहां पे बाइल की जो बाइल कौन सिक्रीट करता है, आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर बाइल की प्रेजेंस है तो क्या होगा, जो हमारा पेनक्रियाटिक लाइपेज है उसका अमाउंट और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो 80% ऑफ फैट जो है आपकी बॉडी में वो पेनक्रियाटिक लाइपेज के थ्रू ही डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है हमारा पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, जो हमारा स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डेक्सट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो स्टार्च है उसकी माइन्यूट फॉर्म्स जो है, जो कौन सी की कही गई है, डेक्सट्रिन एंड माल्टोज, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है हमारी एक्टिविटी ऑफ काइम बाय इट्स अल्कलाइन प्रॉपर्टी। तो जो हमारा काइम है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा।